इस प्रवचन श्रृंखला का तृतीय दिवस की दोपहर के समय 1 से 3 के समय का ये विचार पुष्प आप सभी के लिए समर्पित। आज के संत आपको और हमें अगर लालच दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि संतों का कार्य लालच से छुड़ाना है, लालच की ओर बढ़ाना नहीं है। संतों का कार्य संसार से वैराग्य उत्पन्न करना है, संसार से जोड़ना नहीं है। संतों का कार्य आपकी इच्छाओं का दमन करना है, आपकी इच्छाओं को और प्रगतिशील करना नहीं है। संतों का कार्य आपको परमात्मा से जोड़ना है। संत आपको हमेशा लालच से दूर रखने का काम करते आए हैं और संतों को यही कार्य करना चाहिए, आपको लालच से दूर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहा गया है लालच बुरी बला है, और उसमें भी सांसारिक लालच। सांसारिक लालच तो और भी बुरी बला है। तो ये सांसारिक लालच में हमें कैसे डाला जा रहा है, इस बात को समझना होगा। लालच किसे कहते हैं, इस बात को समझना होगा। किसी भी वस्तु को जैसे तैसे प्राप्त करने की प्रयास करते रहना ही लालच है। किसी भी वस्तु को जैसे तैसे प्राप्त करने की मनसा बना लेना, जैसे तैसे प्राप्त करने की इच्छा रख लेना लालच है। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए झूठ का सहारा लेना लालच के अंतर्गत आता है। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरे को दुखी कर देना, दूसरे को तकलीफ़ देना, दूसरे का हक मार लेना, या फिर दूसरे की वस्तु को बिना उसको बताए हुए ले लेना, ये लालच की श्रेणी में आता है। अगर किसी भी वस्तु को सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करके परिश्रम से प्राप्त किया जाए तो वो लालच नहीं है। किसी भी वस्तु को अनावश्यक रूप से ज़रूरत ना होने पर भी किसी से मांग कर ले लिया जाए तो वो भी लालच है। पर अगर कोई भी वस्तु हमें भाग्यवश मिल रही है, कोई भी वस्तु हमें हमारी पैतृक संपत्ति के रूप में मिल रही है, या कोई भी वस्तु, कोई भी साधन संसाधन अगर हमें हमारे लोगों द्वारा बिना प्रयत्न के दी जा रही है और हम उसको पा रहे हैं, ले रहे हैं, रख रहे हैं, संभाल रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, तो ये लालच नहीं है। पर हमें ये संत आज लालच में डुबो रहे हैं। कैसे? जो कोई संत अगर ये कहता है कि तुम्हें फलानी वस्तु मिल सकती है अगर तू परमात्मा को कुछ चढ़ा दे, तू परमात्मा के लिए ये पूजा पाठ, ये हवन, ये कर दे, या कुछ ऐसा कार्यक्रम, ऐसा कर्मकांड कर ले, इससे तुझे ये वस्तु, ये पद, ये स्थिति, ये अवस्था, कोई व्यवस्था प्राप्त हो सकती है, तो यह निरीह लालच है। और ये लालच कैसे है? तो हम जैसे लालचवश किसी सरकारी कर्मचारी को रिश्वत देकर, घूस देकर अपना काम आगे बढ़ाते हैं,
जो नियम संसार में बनाए गए हैं उन नियमों को धता बताते हुए अगर हम कुछ कर रहे हैं, कुछ पाने की लालसा में कर रहे हैं, तो ये लालच है। ऐसे ही परमात्मीय नियम ये है कि आपको जो कुछ भी मिलेगा वो आपके कर्मों के अनुसार मिलेगा, आपके कर्मों के फल के कारण मिलेगा। इस नियम को धता बताते हुए अगर हम सोचते हैं कि परमात्मा के लिए हम कुछ अनुष्ठान कर लें, परमात्मा के लिए अनुष्ठान करने से हमें कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि जो संत हैं, वाकई में संत हैं, संत तुलसीदास जैसे, वो कहते हैं कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। बोला सकल पदार्थ है इस संसार में, पर कर्महीन व्यक्ति को नहीं मिलता है, कर्महीन नर को नहीं मिलता है, कर्महीन मानव को नहीं मिलता है। और ये बात सिर्फ नर की नहीं है, नारी के लिए भी यही बात है और सभी के लिए भी यही बात है। सभी जीवों को कर्म के फल स्वरूप ही अवस्था व्यवस्था मिलती है। इस शरीर रूपी साधन के लिए संसाधन मिलते हैं। कर्महीन नर का मतलब है, कर्म को हम भाग्य भी कह देते हैं और कर्म करने से, क्रियामान कर्म से ही भाग्य बनते हैं। यही क्रियामान कर्म जो है आपके संचित कर्म बन जाते हैं, यही आपका प्रारब्ध बन जाता है। तो अगर भाग्यवश आपको कुछ मिल रहा है, बिना किसी का दिल दुखाए, बिना किसी से हेरा फेरी किए, बिना झूठ प्रपंच किए, बिना किसी भी तरह से किसी को दुखी किए बगैर अपनी हक के कारण मिल रहा है, तो वो ले लेना, वो पा लेना, उसको संभाल लेना और उसका सदुपयोग अपने शरीर रूपी साधन के लिए कर लेना या दूसरे ज़रूरतमंदों के शरीर रूपी साधन के लिए कर देना, ये लालच नहीं है। जब हम परमात्मा को कुछ चढ़ाते हैं और सोचते हैं इसके बदले में हमें कुछ मिल जाएगा, इसका मतलब है कि हमने इस परमपिता परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर जगत नियंता सृष्टिकर्ता को एक सरकारी कर्मचारी की तरह भ्रष्टाचारी और घुसखोर समझ लिया है। ये परमात्मा कुछ ले करके और हमारी फाइल को आगे करेगा, ऐसा अगर हमें कोई समझा रहा है तो वो हमें गलत समझा रहा है, वो हमें लालच में डाल रहा है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा देने वाला है, लेने वाला नहीं है। परमात्मा के पास किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं है और परमात्मा को किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है।